यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने खेतों की मिट्टी से उड़ान भरी, आसमान में परचम लहराया और फिर लौट आया जमीन पर अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए। कुछ लोग इतिहास में इसलिए याद नहीं आते क्योंकि वे बड़े ओहदे पर थे, बल्कि इसलिए याद किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई। राजेश पायलट एक ऐसा ही नाम जिन्होंने वर्दी में रहते हुए देश की रक्षा की और बिना वर्दी के रहकर देश की आत्मा की सेवा की। 10 फरवरी 1945 को जन्मे राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी बचपन से ही जुझारू और मेहनती थे। किसान परिवार से निकला एक बेटा जो भारतीय वायुसेना में भर्ती हुआ और फिर एक कुशल फाइटर पायलट बनता है। गरीबी ने संघर्ष सिखाया और आत्मस्वाभिमान ने उड़ना। यही था पहला पड़ाव जहां एक किसान का बेटा अब देश की वर्दी पहनकर उसकी हिफाजत कर रहा था। वर्दी, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण ने उन्हें वो पहचान दी जो आगे चलकर एक नया नाम बनी, राजेश पायलट। लेकिन असली युद्ध तो अभी बाकी था। उनकी उड़ान केवल आकाश तक नहीं थी, वे लोगों के जीवन को ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते थे और इसीलिए तो उन्होंने फाइटर पायलट की सीट छोड़कर देश की राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने कहा, जब तक गरीबों के बच्चे पढ़ लिखकर उस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जहां से देश की नीतियां बनती हैं, तब तक देश का वास्तविक विकास संभव नहीं है। एक किसान परिवार में जन्मे एक बालक ने कभी नहीं सोचा कि उसका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। इंदिरा गांधी का बुलावा आया और 1980 में पहली बार सांसद बनकर दुनिया की सबसे बड़ी लोकसभा में पहुंचे। मैं राजेश पायलट, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता, अक्षुण्णता रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। किसानों की भाषा समझने वाले, लोगों का दुख दर्द जानने वाले और युवा दिलों की धड़कन बनने वाले नेता राजेश पायलट अब संसद में थे। उनके पास न बड़ी गाड़ियां थी, न बड़ी बड़ी बातें, बस एक बात थी कि जो बोलते थे वही करते थे। राजेश पायलट साहब का नाम संसद में गूंजता था, लेकिन दिल में बसते थे गांव और किसानों की पुकार। उनके राजनीतिक जीवन का एक मिशन था, सिर्फ जनसेवा। 11 जून सन 2000 एक भयानक सड़क हादसे ने उन्हें हमसे दूर कर दिया, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। उनके बेटे सचिन पायलट उसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं जहां राजनीति का मतलब जनमानस की सेवा हो। राजेश पायलट हमें सिखा गए कि राजनीति केवल मंच नहीं, वो जमीन है जहां हर आंसू को पहुंचा जाना चाहिए, हर आवाज को स्वर मिलना चाहिए। कभी पायलट, कभी नेता और हमेशा एक सच्चे देशभक्त। उनके संपर्क में आए लोग कहते हैं कि वो नेता नहीं था, देश का बेटा था। अब उनकी आवाज हमारे बीच नहीं है, लेकिन राजेश पायलट का सपना आज भी हमारे बीच सांस ले रहा है।